Hello students, today we are going to start exercise 5.2 question number 5th। तो इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने किए और उसमें अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स का यूज़ करके एंगल्स का मेजरमेंट कैसे फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। If PQ parallel to RS and A/B is equal to 3/2, then find the measure of angle F। अब इस क्वेश्चन में PQ लाइन जो है वो RS लाइन के पैरेलल है और एंगल A और एंगल B की रेशियो हमारे पास 3/2 गिवन है। तो हमने एंगल F का मेजरमेंट निकालना है। तो इस फिगर में सबसे पहले हम एंगल A का मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं। जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल F होगा। कौन से एंगल्स बन जाएंगे हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो सबसे पहले हम एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट निकालेंगे। यहाँ रेशियो गिवन है तो हम ले लेते हैं लेट एंगल A इज 3x एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x। अब दोनों को मिला के यहाँ पे एंगल A, यहाँ एंगल B, दोनों ही एक लाइन के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल्स हुए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो यू राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो एंगल A की प्लेस पे हमने 3x को रख दिया, एंगल B की प्लेस पे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। So 5x is equal to 180 degree, x is equal to 180 by में 5 is 36 degree. So angle A आपके पास बन गया 3 into 36 is equal to 108 degree। अब जितना एंगल A है उतना ही आपके पास एंगल F होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। अगर यदि यहाँ पे एंगल A है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड और सेम पोजीशन पे यहाँ एंगल F है। तो एंगल A और एंगल F कौन से एंगल्स हुए हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर यदि एंगल A का मेजरमेंट आपने 108 डिग्री फाइंड किया है तो एंगल F का मेजरमेंट भी आपके पास 108 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो यू राइट हियर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल F इज आल्सो 108 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास फिगर है। इस फिगर में PQ पैरेलल टू ST है। तो अब हमने फाइंड करना है x प्लस वाई एंगल का मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें देखना कौन सी लाइन किसके पैरेलल है और क्या चीज पैरेलल नजर आ रही है? PQ पैरेलल टू ST। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इस पार्ट को। यहाँ पे एंगल 85 डिग्री और यहाँ पे है x। कौन सी शेप नजर आ रही है आपको? Z की शेप नजर आ रही है। उल्टा Z है पर है तो Z। तो यहाँ पे 85 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 85। कौन सी शेप है? Z की शेप है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं अगर यदि Z की शेप है। तो इस एंगल को अगर यदि मैं 1 ले लेती हूँ तो ये एंगल x। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे? आपने ये बोलना है PQ पैरेलल टू ST और इसमें ट्रांसवर्सल आपके पास क्या है? SO एंड SO इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। कौन से एंगल्स हुए ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू x कितने डिग्री का हो गया? 85 का। इट मीन्स x इज आल्सो 85 डिग्री। नेक्स्ट आपने y एंगल का मेजरमेंट निकालना है। अब ये फिगर दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है
पर इस फिगर को अगर यदि आप थॉरली देखेंगे तो इसमें y का मेजरमेंट बोलोगे मैम ये तो बहुत ही इजी था। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक O और यहाँ PQ है, ये PQ ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, ST के पैरेलल। PQ अगर यदि ST के पैरेलल है तो PO भी उसके पैरेलल होगी, तो यहाँ हम PO लिख देंगे कि ये हमने पूरी कंप्लीट लाइन ली। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास रे की शेप बन गई। अब OP यहाँ पे है और नीचे की साइड आपको देखेंगे यहाँ पे Y और यहाँ पे 130 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं? एक की लाइन के ऊपर बन रहे एंगल्स हैं और दोनों का सम हमारे पास क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो कौन से एंगल्स हुए? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। सो एंगल Y प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल Y प्लस एंगल 2 की प्लेस पे हमने 130 डिग्री रख दिया। तो यहाँ से एंगल Y का मेजरमेंट 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल Y इज 50 डिग्री। तो इस वे से आपने इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, एंगल x मीन्स x, एंगल y मीन्स y, दोनों को हम प्लस कर देंगे। 80 x का मेजरमेंट 85 डिग्री है प्लस y का मेजरमेंट अभी आपने फाइंड किया है 50 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया 135 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस वे से आपने इन दोनों एंगल्स के सम को फाइंड किया। Next question 7. In the given figure, if PQ parallel to RS and QR parallel to TS, then find the value of A. A की वैल्यू को हमने फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे, इस रिजल्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे। यहाँ एंगल 85 डिग्री है तो RS लाइन PQ लाइन के पैरेलल है, तो हमारे पास ये Z की शेप बन गई। जो इतना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल ये एंगल मिल गया हमें। इस एंगल का नाम अगर यदि ये 1 है, इसको मैंने 2 मार्क कर दिया, तो एंगल 2 मेरे को मिल गया 85 डिग्री। अब ऊपर देखेंगे हम, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस केस में RS ट्रांसवर्सल बन गई। तो एंगल यहाँ पे जो एंगल अगर यदि ये 1 है, ये 2, तो ऊपर वाला जो एंगल है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करके सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपके पास क्या है, PQ पैरेलल टू RS एंड RQ इज ए ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों का मेजरमेंट 85 डिग्री के इक्वल। कौन से एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, AIAS, इस वे से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगल 2 का मेजरमेंट आपने 85 डिग्री फाइंड कर लिया। अब ऊपर की साइड आते हैं, यहाँ एंगल 3 लिया हमने। अब हमें गिवन है QR पैरेलल टू TS, QR पैरेलल टू TS। यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से नजर आ जाएगी ये फिगर, यहाँ Q और यहाँ R, और इस केस में आपके पास RS क्या बन गई? ट्रांसवर्सल। एंड RS इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स एंगल 2 और 3 क्या बन गए आपके पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 का मेजरमेंट भी 85 डिग्री आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 आपने फाइंड कर लिया 85 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल A लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे।
एंगल 3 प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो एंगल 3 का भी मेजरमेंट निकाला 85 डिग्री, तो एंगल ए का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 85, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल और कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 95 डिग्री का। तो इस वजह से एंगल ए का मेजरमेंट हमें 95 डिग्री मिल गया। इट मीन्स ए इज 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन दी गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। सभी फिगर्स में जो नेम है लाइंस के वो पी क्यू और आर एस ही आपने देखा होगा कि यही नाम आ रहे हैं लाइंस के। अब पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, टी आर पैरेलल टू क्यू यू है और एंगल पी टी आर इज 42 डिग्री। और आपने एंगल फाइंड करना है एंगल क्यू यू आर। इस एंगल तक आपने जाना, इस एंगल के रिजल्ट को आपने लिखना। यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, कौन सी शेप बनी हमारे पास? जेड की शेप। यहाँ 42, यहाँ पे 2, दोनों एंगल्स कौन से बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना कौन सी इसमें ट्रांसवर्सल आई और कौन सी लाइंस आई। पी क्यू पैरेलल टू हमारे पास है आर एस के एंड ट्रांसवर्सल बन गई आपके पास टी आर इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों 42 डिग्री के बन गए। ये कौन से एंगल्स हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 का मेजरमेंट आ गया 42 डिग्री। तो अब एंगल 2, अब टी आर लाइन जो है वो क्यू यू लाइन के क्या है? पैरेलल है, यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में आर यू आपके लिए क्या बन गई या आर एस क्या बन गई? ट्रांसवर्सल बन गई। तो ट्रांसवर्सल के यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में ये और ये दोनों एंगल्स क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टी आर पैरेलल टू क्यू यू एंड आर एस इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। अब ये कौन से एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 का मेजरमेंट आपने निकाला 42 डिग्री। 42 डिग्री प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। तो एंगल 3 का मेजरमेंट 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। सो एंगल 3 इज, इसको हम माइनस कर लेंगे, 8 3 138 डिग्री। इट मीन्स जो आपने फाइंड करना था एंगल क्यू यू आर इज 138 डिग्री। तो देखिए कितना इजी है एंगल्स को फाइंड करना। अगर यदि आपको एंगल्स की पहचान है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को उसमें कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।